Hello बच्चा लोग, welcome to your 10th chapter of your SST book, that is travel and tours. What's the meaning of travel? Travel means यात्रा करना, है ना। अगर हमें किसी भी जगह जाना है, एक जगह से दूसरी जगह हम किस तरह से जाते हैं, that is called travel. जैसे हमारी छुट्टी है तो हमें ट्रैवल करना, तो कहीं भी जाना है, that is called travel. Tours means what? कि when we have planned something, कहीं हम जाने वाले हैं, उसको हम पहले से प्लान करते हैं कि वहाँ पे कहाँ कहाँ जाना है, व्हाट आर द मल्टीपल प्लेसेस वी हैव टू कवर आउट, दैट इज़ कॉल्ड टूर्स. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रैवल और टूर्स के बारे में, स्पेशली अबाउट इंडिया, कि इंडिया किस तरह से ट्रैवलिंग के लिए या टूरिस्ट के लिए फेमस है, कितने तरह के टूरिज्म है यहाँ पे. दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. So let's start the chapter. So Vikas and his father, Mr. Marwa, went to incentive travels at Defense Colony to meet the travel agent Mr. Gujral. So विकास और उसके फादर का नाम है मिस्टर मारवा, ये जाते हैं एक ट्रैवल एजेंसी के पास मिलने. ट्रैवल एजेंसी का नाम होता है इंसेंटिव ट्रैवल्स, जो कि है डिफेंस कॉलोनी में. तो वहाँ वो जाते हैं किससे मिलने? ट्रैवल एजेंट से. ट्रैवल एजेंट उसको बोलते हैं जो आप अगर कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हो तो वो एजेंट जो है वो आपकी सारी टिकट से लेके वहाँ रहना, वहाँ घूमना, साइट साइंग सब कुछ वही फिक्स कर देता है. तो आपको सिर्फ एजेंट को पैसे देने होते हैं और आपके आने जाने, रहने, खाना पीना सब कुछ का जिम्मेवारी एजेंट का हो जाता है, ट्रैवल एजेंट का. तो वो डिफेंस कॉलोनी में मिस्टर गुजराल हैं जो कि एक ट्रैवल एजेंट हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं. ही शोड देम ब्रोशर्स. अब ये ब्रोशर्स क्या है? चलो फर्स्ट वी विल फिनिश द सेंटेंस. ही शोड देम ब्रोशर्स ऑफ वेरियस हॉलीडे पैकेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड. तो वहाँ पे जो मिस्टर गुजराल है, जो ट्रैवल एजेंट था, वो उनको ढेर सारे ब्रोशर्स दिखाता है. व्हाट इज ब्रोशर्स? ब्रोशर इज अ फ्लायर और पैम्पलेट. किसी भी चीज़ का ऐड के लिए देखा होगा, एक पेज पे उसका ऐड करके देते हैं, है ना. उसमें उस चीज़ का सारा डिटेल होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड पैम्पलेट. तो ब्रोशर्स जो है वो एक ट्रैवल पैम्पलेट है, या लीफलेट भी उसको बोला जाता है, फ्लायर भी बोला जाता है. दैट इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम प्लेसेस. तो ये जो पैम्पलेट होते हैं, जो ट्रैवल ब्रोशर्स जो होते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी प्लेस के बारे में, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, या किसी भी तरह का जो भी पैकेजेस है वो होता है. तो ये जो मिस्टर गुजराल है वो विकास या मिस्टर मारवा को ब्रोशर्स दिखाते हैं अलग अलग हॉलीडे पैकेजेस का, अलग अलग जगह, अलग अलग पैसे के अकॉर्डिंग. तो सब पैकेजेस दिखाता है इंडिया के पार्ट्स का, और या तो अब्रॉड. अब्रॉड कहते हैं जो इंडिया से बाहर हो. तो बहुत सारे हॉलीडे पैकेज दिखाता है, इंडिया के भी और इंडिया से बाहर भी. सो सम पैकेजेस इंक्लूड एवरीथिंग. कुछ जो पैकेजेस होते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, मतलब सब कुछ उसमें रहता है. जैसे एयर या ट्रेन फेयर. आपको किस भी जगह कैसे जाना है, आपको लाइक एयर से ट्रैवल करना है, मतलब एरोप्लेन से जाना है या ट्रेन से जाना है, उसका फेयर मतलब उसके पैसे, मतलब टिकट का पैसा उसमें इंक्लूड होता है. बोर्डिंग, किस तरह से आपको बोर्डिंग करना है, कहाँ जाना है, लॉजिंग, रहना. साइट सीइंग, जब आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग लोकेशन होता है जहाँ पे आप उस लोकेशन को देखने जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइट सीइंग. होटल बुकिंग, जिस होटल में आप रहोगे वहाँ की बुकिंग, मील्स, खाना, ये सब के पैसे जो पैकेजेस है ना, जो बताया था अभी हॉलीडे पैकेज, उस हॉलीडे पैकेज में इंक्लूडेड होते हैं. आपका आना जाना, बोर्डिंग, लॉजिंग, साइट सीइंग, होटल बुकिंग, खाना, सब कुछ का पैसा उस पैकेज में होता है. बट सम पैकेजेस वर लिमिटेड टू एयर फेयर एंड लॉजिंग ओनली. बट कुछ कुछ पैकेजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें लिमिटेड चीज़ें होती हैं, जैसे एयर फेयर, मतलब जो आप जाओगे उसके टिकट का पैसा, और लॉजिंग, और जहाँ आप जाकर रुकोगे उसका पैसा. इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट, अलग अलग तरह के ब्रोशर्स होते हैं या पैकेजेस बने होते हैं, सब डिपेंड करता है आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो. सो विकास एंड हिज फादर डिसाइडेड टू टेक द ब्रोशर्स होम टू फाइनलाइज द हॉलीडे प्रोग्राम. सो विकास और उसके फादर ने क्या डिसाइड किया कि जो ब्रोशर है जो एजेंट ने दिया था उसको वो घर लेके जाएंगे और घर पे जाके फाइनल करेंगे कि वो हॉलीडे में कहाँ जा रहे हैं. So Vikas' mother and sister studied the brochures and the family decided to visit Kerala, that is God's own country.
सो ये लोग ब्रोशर लेके जाते हैं, विकास की मदर और उसकी सिस्टर उसको अच्छे तरीके से पढ़ती हैं और फैमिली मिलके ये डिसाइड करता है कि वो लोग केरला जाएंगे। केरला जिसको कि गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, सो इट इज़ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टूरिस्ट किसको बोलते हैं? जो कहीं ट्रैवल करने मतलब टूर करने जाता है, दैट इज नोन एज टूरिस्ट। छुट्टियाँ मनाते हैं और वापस चले आते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल। तो इंडिया में केरला जो है दैट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लोग वहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं। सो मिस्टर मारवा पेड द ट्रैवल एजेंट बाय चेक फॉर देयर एयर टिकट्स, बुकिंग एट द रिजॉर्ट, साइट सीइंग एंड द मील। तो मिस्टर मारवा ने उस एजेंट को चेक के थ्रू, अब देखो ये चेक क्या है? पेमेंट मोड है, किस तरह से आप किसी को पेमेंट करते हो। इट कैन बी कार्ड से भी पेमेंट होता है, चेक से होता है, कैश कर सकते हो, फ़ोन से कर सकते हो। तो मिस्टर मारवा ने एजेंट को चेक से पेमेंट किया। उस पैसे से क्या क्या इंक्लूडेड हो रहे हैं, फैसिलिटी दिया जा रहा है उसको? एयर टिकट, एयरप्लेन का टिकट, उसमें रिजॉर्ट का पैसा, साइट सीइंग मतलब वो जहाँ भी जिस भी लोकेशन पे जाएंगे वहाँ पे जाके उसका खर्च, और मील्स और तीनों टाइम का खाना, इन सब के पैसे मिस्टर मारवा ने उनको पेड कर दिया। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखो, जब हम हॉलिडे के मूड में हैं या आपको कहीं भी जब आप बाहर जाना होता है तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। टिकट लेना, रूम बुक करना, फिर वहाँ जाओ, साइट सीइंग अगर आपको जाना है फिर गाड़ी बुक करो, खाना कहाँ अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे क्या होता है ना, पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी वेस्ट होता है। तो अब लोग यही प्रेफर करते हैं कि डायरेक्ट किसी भी एजेंट को पकड़ो, उसको पैसा दे दो और सरदर्द ख़त्म। ठीक है, सो लेट्स सी वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए। So see here, first of all is मुन्नार। मुन्नार is a place there। अब देखो ये इंडिया का मैप है यहाँ पे, एंड केरला कहाँ है? ये जो ब्लैक पोर्शन है दिस इज़ केरला। इसको और ज़्यादा जूम करके यहाँ पे पिक्चर दी हुई है कि यहाँ पे वो लोग केरला में घूमने जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि केरला व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो केरला इंडिया में कहाँ लोकेटेड है। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ केरला हियर। सो विकास फैमिली टुक अ फ्लाइट फ्रॉम Kamraj terminal of Chennai airport and reached Cochin airport। तो विकास के फैमिली ने क्या किया? फ्लाइट लिया था कामराज टर्मिनल ऑफ चेन्नई से। ठीक है, एयरपोर्ट से, चेन्नई एयरपोर्ट से उन्होंने कामराज टर्मिनल से लिया और कहाँ पहुँच गए? कोची एयरपोर्ट। ठीक, अ टैक्सी टुक देम टू द रिजॉर्ट एट मुन्नार। अब वहाँ पे एक टैक्सी उनके लिए खड़ी थी जो उनको मुन्नार के रिजॉर्ट, जहाँ पे उनकी बुकिंग थी, टिकट बुकिंग, रूम का जो रिजॉर्ट था, तो वो टैक्सी उनको वहाँ ले जाती है। अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर था एयरपोर्ट से। अब देखो समझो, यहाँ पे मुन्नार से वो लोगों ने फ़्लाइट लिया, फ़्लाइट में टिकट लेने का टेंशन ख़त्म। ठीक है, वहाँ पे जाके फिर टैक्सी ढूंढते, तो टैक्सी का भी काम ख़त्म क्योंकि उस पैकेज में टैक्सी भी उनको मिल गया। अब क्या हुआ, 105 किलोमीटर था ये जो उनका रूम था, होटल जो था। अब सोचो वहाँ पे अगर नई जगह वो जाते, वहाँ पे टैक्सी का भी लाइक कोई ज़्यादा लेता कोई कम लेता, वो वहाँ लोकल तो है नहीं जो उनको पता होता रेट के बारे में। तो सारी चीज़ें फिक्स था, तो उनका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और पैसे भी वेस्ट नहीं हुए। नाउ दे आर गोइंग टू द मुन्नार, मतलब रिजॉर्ट में जा रहे हैं। अब रिजॉर्ट में क्या क्या हुआ? द रिजॉर्ट अरेंज्ड द साइट सीइंग टूर फॉर द मारवा फैमिली बाय टैक्सी। अब रिजॉर्ट वालों ने, क्योंकि पैसा पहले से पेड था, उन्होंने साइट सीइंग के लिए उनको टैक्सी प्रोवाइड करा दी, अरेंज कर दी। इन 3 days दे विजिटेड मेनी प्लेसेस। 3 दिन में वो लोग वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस कवर किए, जैसे मट्टुपेट्टी डैम, इको पॉइंट, वास्ट टी प्लांटेशन, टी म्यूजियम, नीलगिरी रिजर्व, अनाईमुडी। अनाईमुडी क्या है? द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंचा पहाड़, दैट इज कॉल्ड अनाईमुडी। तो ये सारे साइट सीइंग है जहाँ जहाँ मारवा फैमिली टैक्सी से घूमने गई। द फैमिली वॉज ओवरजॉयड टू सी न्यूमरस वाटरफॉल। ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश हुए, क्या देखकर? न्यूमरस वाटरफॉल, बहुत सारे झरने थे साउथ में, तो ये सब देख के उनको बहुत अच्छा लगा। दे ऑल्सो एन्जॉयड मसाजेस एट आयुर्वेदिक सेंटर। साउथ में जाओ और मसाज ना कराओ तो दैट इज़ इनकम्प्लीट। तो फैमिली वहाँ गई, वहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक सेंटर्स थे जहाँ वो लोग जाकर मसाज करवाए, उसको भी बहुत इन्जॉय किया। नाउ डू यू नो में
Kerala is a popular tourist destination for traditional Ayurvedic treatment, especially the massages. So ये जानना चाहिए आपको, इंडिया में केरला जो है एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्पेशली किस चीज़ के लिए? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने के लिए, स्पेशली मसाज. यू कैन सी द पिक्चर हियर. तो 3 दिन तो हमने देखा कहाँ कहाँ घूमे. नाउ ऑन द 4th डे, अब चौथा दिन है. विकास एंड हिज सिस्टर जॉइंड अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट एंड वेंट ऑन बाईसाइकिल राइड टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ टी गार्डन्स अराउंड द मुन्नार. अब जो विकास और उसकी जो सिस्टर थी, इन लोगों ने क्या किया, टूरिस्ट का एक ग्रुप था, उसको ज्वाइन कर लिया और बाईसाइकिल राइड करते हुए वहाँ के ब्यूटी को एक्सप्लोर किया, मतलब अच्छे से देख पाया. एंड दे ऑल्सो एन्जॉयड द एलिफेंट राइड, और वहाँ पे उन्होंने हाथी की सवारी भी की. So the Marwa family decided to see the famous Periyar Tiger Reserve. तो मारवा फैमिली ने अब क्या डिसाइड किया कि वो एक टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ नोन एज पेरियर टाइगर रिजर्व, वो भी देखने जाएंगे. इट वॉज फैसिनेटिंग राइड ओवर वाटर. वहाँ पे जो राइड है वाटर पे, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है. फैसिनेटिंग मतलब बहुत एक्साइटेड है. दे मैनेज्ड टू सी अ टाइगर एज वेल. और वहाँ पे जब वो घूमने गए, वहाँ पे उनको टाइगर भी देखने को मिला. Next, after spending 5 more wonderful days, the family came back to Kochi. 5 दिन और बहुत सुंदर दिन बिताने के बाद फैमिली जो थी वो वापस कोची आ गई. They went for a houseboat cruise to enjoy the backwaters of Kerala. अब वो वहाँ आने के बाद कहाँ आ गए? हाउस बोट लिया. हाउस बोट देख रहे हो ना, हाउस बोट है ये, ठीक है. तो हाउस बोट लिया. क्रूज बोलते हैं इसको, चलता फिरता जहाज है, मतलब जो पानी में चलता है, क्रूज. टू एंजॉय द बैक वाटर ऑफ केरला. अब ये बैक वाटर क्या होता है? बैक वाटर इज अ लेक, पर इसमें पानी समुद्र का ही होता है. वो लहरों के साथ आता तो है बट वापस नहीं जाता, वहीं पे पानी रह जाता है. दैट इज कॉल्ड बैक वाटर. और वहाँ का फेमस कथकली. सो विकास फैमिली एंजॉयड द स्पाइसी फूड ऑफ केरला एंड कथकली डांस ड्यूरिंग द क्रूज. उस क्रूज में जब ये लोग जब बैठे थे, तो वहाँ पे उनको केरला के स्पाइसी फूड्स खाने को मिले और कथकली डांस भी देखने को मिला, विच वॉज इंक्लूडेड इन द पैकेज. जो इन सब का खर्च उनको नहीं देना पड़ा दोबारा से पैसे, क्योंकि ये सब पैकेज में इंक्लूड थे. नेक्स्ट इज इंडिया अ टूरिस्ट पैराडाइज. तो अभी हमने केरला के बारे में पढ़ा था, बट ओवरऑल वी विल सी अबाउट इंडिया. इंडिया इज नोन एज अ टूरिस्ट पैराडाइज. अब अगर हिंदी में देखें तो पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, है ना. तो इंडिया को क्यों ऐसा टूरिस्ट पैराडाइज क्यों कहा जाता है? लाइक पर्यटकों के लिए वो स्वर्ग के जैसा कैसा है? क्योंकि इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, है ना, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ कलर इंडिया जो है. तो इसीलिए लोग जो दूसरे कंट्री के भी हैं या इंडिया के भी अलग अलग पार्ट्स के जो लोग हैं, वो अपने ही देश के बहुत से ऐसे टूरिस्ट साइट है जहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड ब्यूटी एंड मेनी अदर थिंग्स, है ना. So see, many pictures are given here. India has always been a popular टूरिस्ट डेस्टिनेशन. अभी आगे भी पढ़ा था हमने, फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट. इंडिया हमेशा से बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा. डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, टूरिस्ट मतलब जो पर्यटक, जो टूरिस्ट होते हैं, पॉपुलर मतलब बहुत फेमस. तो हर टूरिस्ट के लिए, जो भी इंसान घूमने जाता है उसको टूरिस्ट बोलते हैं. तो इंडिया जो है एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है लोगों के लिए जो कि घूमना पसंद करते हैं. नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक, मतलब सिर्फ इंडिया में रहें. डोमेस्टिक मतलब सिर्फ इंडिया में रहने वाले, एंड फॉरेन यहाँ बात करें जो इंडिया से बाहर रहने वाले लोग हैं. तो घर वाले मतलब लाइक इंडिया वाले हों या बाहर दूसरे कंट्री वाले हों, सब के लिए इंडिया जो है एक घूमने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. इट इज़ वेल नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स एंड डाइवर्सिटी इन कल्चर. स्पेशली इंडिया क्यों इतना वेल नोन है, क्यों इतना फेमस है? यहाँ की हॉस्पिटैलिटी मतलब सेवा. यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको यहाँ पे बहुत ही अपनापन सा फील होता है. वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स जो हैं बहुत अच्छे, बहुत पुराने, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं उनसे, तो वो हैं. डाइवर्सिटी इन कल्चर, इतने सारे लोग, इतने सारे धर्म, इतने सारे हमारे कल्चर. तो डाइवर्सिटी बोलते हैं मतलब अनेकता, है ना. इतने अलग अलग डिफरेंट कल्चर है हमारे. तो इन सब को देखने और इन सब के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है. Different tourists like take interest
इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। अब अलग अलग तरह के टूरिस्ट हैं जो इंडिया में टूरिज्म के लिए आते हैं, बट उनका जो इंटरेस्ट है वहाँ आने का, इंडिया घूमने का जो रीज़न है वो अलग अलग है। अब भाई घूमने का क्या अलग अलग हो सकता है, अभी देखते हैं। सो सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, कुछ है जो आपके यहाँ बुक में मेंशन है। फर्स्ट वन इज एडवेंचर, एडवेंचर टूरिज्म है। यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एडवेंचर मतलब कुछ अलग सी चीज़ है जिसको करने से मज़ा आ जाए, बिल्कुल, है ना। वैसी एक्टिविटीज़ बहुत है इंडिया में, जैसे ट्रैकिंग। ट्रैकिंग किसको बोलते हैं, जो थोड़ा लाइक पहाड़ों वाला जो एरिया होता है वहाँ पे लोग ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना। तो इट इज़ पॉपुलर प्लेसेस लाइक लद्दाख, सिक्किम, हिमालयाज। तो ये सब फेमस है किस चीज़ के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, मतलब पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। स्काइंग इज पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। जो स्काइंग इज ऑल्सो एक्टिविटी, देखो यहाँ पे नीचे पिक्चर दी हुई है ना, दिस इज ऑफ स्काइंग। तो ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में फेमस है। वाटर राफ्टिंग में भी आप लोगों ने किया होगा, हो सकता है कुछ ने नहीं भी किया हो। वाटर राफ्टिंग में क्या होता है, देखा होगा, बहुत तेज़ लाइक जो नदियाँ चल रही हैं उसमें बोट होता है जिसमें लोग बैठे होते हैं और खुद से चलाते हैं, मतलब खुद से भी चलाते हैं। एंड दैट देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाती हूँ मैं, उसके साथ एक आदमी भी बैठा रहता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी एडवेंचर, फुल ऑफ एडवेंचर। तो ये देखो, ये है पिक्चर्स की, ठीक है। दिस इज़ वाटर राफ्टिंग। सो इट इज़ फेमस इन उत्तराखंड, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे नदियाँ इतनी सारी हैं कि यहाँ पे वाटर राफ्टिंग बहुत मज़ेदार होता है। सो देखो, डू यू नो हियर, यहाँ पे मालावात पूमा द नेम ऑफ अ गर्ल। देखो ये है तो इसकी पिक्चर, मालावात पूमा यही है, ठीक है। अ माउंटेनियर बिकेम द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 13। बहुत बड़ी बात है। इंडिया की मालावात पूमा जो सबसे छोटी लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, और वो भी सोचो कौन से एज में, 13, ओनली 13 ईयर की लड़की ने एवरेस्ट चढ़ा। तो वो सबसे पहली लड़की हो गई है, सबसे छोटी एज वाली, जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। शी हॉस्टेड द इंडियन ट्राई कलर देयर, मतलब इंडिया का जो तिरंगा झंडा है वो उसने वहाँ पे माउंट एवरेस्ट में क्या किया, होस्ट किया। होस्ट का मतलब फहराना। नेक्स्ट कौन सा टूरिज्म है, दैट इज वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। सो व्हाट इज देयर इन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए इंडिया में बहुत सारी जगह है। सो इंडिया हैज़ अ रिच फॉरेस्ट कवर दैट शेल्टर अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया के पास बहुत से रिच फॉरेस्ट है। रिच फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, बहुत घने जंगल। तो इंडिया के पास ऐसे बहुत से घने जंगल हैं जो कवर करती है, जो शेल्टर देती है। शेल्टर मतलब रहने की जगह, किसको देती है, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगल में रहने वाले जीवों को रहने के लिए शेल्टर मिलता है, कहाँ पे, फॉरेस्ट में। सम स्पेशीज फाउंड हियर आर गंगास शार्क, ब्लू व्हेल, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर एट्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटीज़, ऐसे बहुत सारे स्पेसीज हैं, मतलब ऐसे ऐसे वो वी कैन से वैरायटीज़ ऑफ जो यहाँ पे मिल जाती हैं देखने को। सम ऑफ देम आर एंडेंजर्ड एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो इसमें आप लोग जानते होंगे एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट एनिमल किसको बोलते हैं। तो एंडेंजर्ड एनिमल इसको बोलते हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, मतलब अगर उनको बचाया नहीं गया तो कुछ टाइम के बाद वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब बोलोगे एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, तो एक्सटिंक्ट वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो कि पहले थे अब नहीं हैं, अब कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डायनासोर। डायनासोर पहले लाइक अर्थ में एग्जिस्ट करते थे, बट धीरे धीरे क्या पता चला कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब कि पहले थे बट अब ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे बहुत से और भी स्पेसेस हैं जानवरों के जो कि अब देखने को नहीं मिलता है। तो एंडेंजर्ड हम किसको बोलेंगे, वैसे जानवर जिनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। अभी देखो जैसे स्पैरो हो गए, है ना, और भी लाइक वाइट टाइगर हो गए, इनकी संख्या बहुत कम है। तो इनको क्या करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वरना ये भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो यही चीज़ है बेटा, अभी जस्ट बताया था, एंडेंजर्ड एनिमल और एक्सटिंक्ट एनिमल। बट डेफिनेशन है तो ज़रूर से याद करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंडेंजर्ड एनिमल आर फेसिंग थ्रेट एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। एंडेंजर्ड एनिमल वो उनको कहते हैं जो थ्रेट फेस कर रहा है। थ्रेट का मतलब जो डरने वाली बात है, बहुत डरे हुए हैं, मतलब डरे हुए, फेसिंग थ्रेट,
उनको इस चीज़ का डर है कि वो अब एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म होने की कगार में है। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म होने के कगार में है। एक्सटिंक्ट एनिमल आर दोज हु हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। एक्सटिंक्ट एनिमल उसको बोलते हैं जो डिसअपियर्ड हो गया है, मतलब गायब हो चुका है। कहाँ से? अर्थ के फेस से, मतलब अर्थ में अब ये डिसअपियर हो चुका है, नहीं कहीं भी देखने को मिलता है। देखो थर्ड वी विल सी जो टाइप ऑफ टूरिज्म हम पढ़ रहे हैं उसमें पिलग्रिमेज टूरिज्म। पिलग्रिमेज टूरिज्म उसको कहते हैं जो धर्म से रिलेटेड हो, है ना। जैसे हम हिंदू हैं, ठीक है, तो हमें टेम्पल्स अलग अलग, जैसे कभी वैष्णो देवी जाना पसंद है हमें, या हम तिरुपति जाना चाहते हैं, या और भी बहुत बहुत सारे भरे पड़े हैं टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क, गुरुद्वाराज, मोनेस्ट्रीज, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग धार्मिक स्थान बने हुए हैं। तो इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर, सो थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम्स विजिट द वैष्णो देवी टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, अजमेर शरीफ, हेमिस मोनेस्ट्रीज एंड कैथेड्रल। तो पिलग्रिम किसको बोलते हैं? तीर्थयात्री को। पिलग्रिम तीर्थयात्री जो अपने धर्म के, अपने धर्म से रिलेटेड जो भी जगह है उसको घूमना पसंद करता है, इनको बोलते हैं तीर्थयात्री। ठीक है, तो बहुत थाउजेंड ऑफ हज़ारों लोग विजिट करते हैं वैष्णो देवी, गोल्डन टेम्पल, अजमेर शरीफ, हेमेस्ट्री मोनेस्ट्री, कैथेड्रल, ये सब अलग अलग धर्म के वर्कशिप प्लेस है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। सो अगेन, डू यू नो इंडिया हैज़ बिकेम अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। मेनी फॉरेनर्स कम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट हियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इंडिया जो है अब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। किस चीज़ के लिए? पॉपुलर डेस्टिनेशन होता रहा, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, इवन फॉर मेडिकल टूरिज्म। मतलब यहाँ पे लोग अब इलाज करवाने आते हैं। इवन फॉरेनर देखो किसी को भी बोलेंगे, जो भी इंडिया से बाहर का है, दे आर फॉरेनर फॉर अस। सो जो भी फॉरेनर्स हैं अब जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, इलाज करवाने आते हैं, उनको कहा जाता है मेडिकल टूरिज्म, तो टूरिस्ट। ठीक है, तो इंडिया बहुत फेमस होता जा रहा है मेडिकल टूरिज्म के लिए। सो द टूरिस्ट कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार, जीप, बस, एरोप्लेन, ट्रेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। तो जो भी टूरिस्ट हैं, जो भी पर्यटक हैं, वो वैरायटी ऑफ, यहाँ पे जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, वो हर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक बुकिंग इन एडवांस फॉर अ कंफर्टेबल ट्रैवल। जो हमने उसको भी देखा था, जो मारवा फैमिली थी, उन्होंने भी क्या किया था कि अपने जो टूर है, अपना जो टूर था उनका, उसको पहले से उन्होंने क्या कर रखा था? बुकिंग कर रखा था एडवांस में, ताकि वो कंफर्टेबल ट्रैवल कर पाएँ। फिर वहाँ जाके होटल ढूंढना, खाना ढूंढना, ये सब प्रॉब्लम ना हो। द पेमेंट कैन बी मेड इन कैश, चेक और बाई क्रेडिट कार्ड। तो ये जो पेमेंट है, जो हम पहले से एडवांस बुकिंग करके रखते हैं, ये देखो ना सिर्फ इंडिया के लिए, इंडिया से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं, उनको भी अगर इंडिया आना है या कहीं भी जाना होता है तो पहले से एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। तो ये पेमेंट मोड कौन सा है, वो भी अभी जस्ट बताया था, कैश, चेक या क्रेडिट कार्ड, किसी से भी। सो विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पेमेंट कैन बी मेड सो प्लास्टिक मनी, ये न्यू है ना आपके लिए। प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोलते हैं, याद रखना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको नहीं पता होता है ये। सो द फॉरेन टूरिस्ट कैन पे इन द करेंसी ऑफ देयर ओन कंट्री टू ट्रैवल एजेंट्स और कैन बी ट्रैवलर्स चेक्स। अब ये जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो क्या कर सकते हैं? अपनी कंट्री का जो करेंसी है उसके थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं ट्रैवल एजेंट को, जो कि फिर वो चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? करेंसी, है ना। या तो चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ गिवन कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आर टूरिज्म इन इंडिया। हमारे देश में जो टूरिज्म है, अच्छा, इसको इम्प्रूव करने की बात हो रही है, क्या ज़रूरत है इम्प्रूव करने की? एनीबडी कैन से? बिल्कुल है ना। टूरिज्म, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, उससे भारत को बहुत ज़्यादा क्या होता है? फ़ायदा भी होता है। क्योंकि देखो जितने लोग घूमने आएंगे उतना करेंसी, उतने पैसे यहाँ इंडिया में क्या आएगा? समझ लो कि दूसरे कंट्री से आ रहा है ना, लोग अगर आ रहे हैं यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी मिल रही है। नौकरी का मतलब देखो, नौकरी मतलब वो सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है कितनों को टूरिस्ट की वजह से, बाकी काम कितना मिल रहा है ना। लोगों को समझ लो कि आमदनी, पैसे कमाने का ज़रिया है ये। तो इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर टूरिज़्म अच्छा नहीं होगा तो लोग हमारे देश में घूमने क्यों आएंगे। तो टूरिज़्म को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? फर्स्ट वन, पीपल शुड एग्जिबिट द स्पिरिट ऑफ अतिथि देवो भव।
अतिथि मतलब गेस्ट, देवो मतलब देव भव, तो हमें फिर से वही स्पिरिट अपने अंदर जगाना होगा जो पहले था कि अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि है, जो भी गेस्ट आया है वो भगवान के जैसा है, तो उसे हमें अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा है बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, और क्या इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छे ट्रांसपोर्ट चाहिए सो दैट कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएँ। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं, जैसे रोड हो गया, होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं, तो और ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। बेटर पुलिसिंग टू कंट्रोल द क्राइम रेट, अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट रहेगा, बहुत ज़्यादा क्राइम होते होंगे, वहाँ पे कोई भी घूमने नहीं जाना चाहेगा, है ना, तो बहुत अच्छी पुलिस सर्विस होनी चाहिए जिससे क्राइम रेट कम हो। क्लीनलीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, साफ़ सफाई एवरीवेयर, स्पेशली एट द टूरिस्ट साइट, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो हर जगह ज़रूरी है, बट जो भी टूरिस्ट साइट है जहाँ पर लोग बाहर से घूमने आते हैं वहाँ की साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैनिंग डिसफिगरमेंट ऑफ मॉन्यूमेंट्स, तो ये बिल्कुल बैन कर देना चाहिए कि जो भी मॉन्यूमेंट्स है उसको क्या कर रहे हैं, डिसफिगर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बैनिंग डिसफिगरमेंट ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बैन कर देना चाहिए मतलब बंद कर देना चाहिए, डिसफिगरमेंट मतलब डिस्ट्रॉय या उसको ख़राब करना, स्पॉइल करना, किसको, मॉन्यूमेंट्स के, जो भी पुराने बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसको जो भी ख़राब करना चाह रहा है, स्पॉइल करना चाह रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर्स, जो भी बाहर से जो भी घूमने आ रहा है उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, जिससे इंडिया में टूरिज़्म जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट, डू यू नो the tourism ministry has decided to reward those state government that ensure cleanliness, provide necessary facilities to the tourist at the place of tourist interest। देखो जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री, लाइक डिफेंस मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, तो ये सब क्या करते हैं, पूरे देश में इसके अंडर में जो भी आता है हर स्टेट का ध्यान रखते हैं, हर स्टेट को देखते रहते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो रिवॉर्ड देंगी, मतलब प्राइज़ देंगी उस स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ पे जो इंश्योर करेगा कि उनके स्टेट में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हो और उनको हर नेसेसरी फैसिलिटी दी जाती हो कि इनको टूरिस्ट को या जो भी टूरिस्ट इंटरेस्ट वाली प्लेसेस हैं उसको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं जो भी स्टेट, उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, रिवॉर्ड देगी। ठीक है, किसको रिवॉर्ड देगी, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट अपने स्टेट के अंदर में आने वाले जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है उनको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेगी, उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो उनको गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, रिवॉर्ड देगी। So bit of explanation is over. Hope you all have understand. So please don't forget to subscribe or like the channel. Now we will do the book exercise. So first one is dash is known as a God's own country. The answer will be Kerala. A travel package does not include fare, shopping, sightseeing. क्या शॉपिंग ट्रैवल पैकेज में नहीं आता है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितनी शॉपिंग करना चाहते हो, वो पैकेज में नहीं आता है। थर्ड, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया इज़ अनाई मुडी। साउथ इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज़ कॉल्ड अनाई मुडी। नेक्स्ट इज केरला इज, इसको कर लेते हैं ना, केरला इज नोन, वेल नोन फॉर मॉन्यूमेंट्स, बैक वाटर, बटरफ्लाइज, इट इज़ बैक वाटर्स। फिफ्थ, ट्रैकिंग इज पॉपुलर इन लद्दाख, मुंबई, दिल्ली। ट्रैकिंग कहाँ की जाती है, पहाड़ों पे, तो मुंबई और दिल्ली में कोई पहाड़ नहीं है तो इट विल बी लद्दाख। ठीक, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। विकास मदर एंड सिस्टर स्टडीड, क्या पढ़ा उन दोनों ने, ब्रोशर्स, जो विकास और उसके फादर लाए थे। ठीक है, ब्रोशर्स। स्काइंग इज पॉपुलर इन हिमाचल, पूरा लिख लेना, ठीक है, इधर स्पेस नहीं है, एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पेरियर टाइगर रिजर्व इज इन केरला।
Credit cards are known as plastic money. ठीक. Adventure tourism involves water rafting. ठीक. Now the last one is match the following. So backwater, what it is? Famous for houseboat. Tiger is an endangered species. Vaishno Devi, it is a pilgrimage tourism. Skiing is an adventure tourism. Kathakali is a dance form. So write down the number. Prefer, देखो बेटा prefer करो कि numbering करने को, है ना. मैचिंग से बहुत मुश्किल होती है चेकिंग में. आई एम ऑल्सो अ टीचर, बहुत मुश्किल होती है. सब कहाँ कहाँ वो ट्रेन चलती है ना लाइन वाली. सो प्रेफर करो, फोर्थ में आ गए हो तो यहाँ पे नंबरिंग करना ही बेटर है आपके लिए. ठीक है. सो व्हाट इट इज़ 5 1 4 2 3. So our chapter explanation and book exercise we have finished. Hope you all had liked it.